करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या क्या नई चीजें आ रही है फिजिकल एजुकेशन में और क्या क्या चीजों में बदलाव आ रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे करियर में बदलाव आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के। पहले के लोग नहीं इतना स्पोर्ट्स पे ध्यान देते थे, प्लेयर्स बहुत कम खेला करते थे, ठीक है, खास करके इंडिया के अंदर अगर हम देखें। और आप देखोगे आज के टाइम पे काफी तेजी से चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है और काफी ज्यादा लोग स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन की महत्व समझ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। और इसी तरीके से ट्रेंड्स भी काफी बदल रहे हैं, हम भी काफी मेडल्स जीतने लगे हैं इंडियन जो लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो काफी इस वजह से आप देख रहे हैं कि काफी ट्रेंड्स और करियर्स में बदलाव आता जा रहा है। तो किस किस तरीके से बदलाव आता है और क्या क्या चीजें और हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे और कई ऑथोरिटीज के बारे में भी देखेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम देखते चलते हैं कि क्या क्या चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली क्या क्या देखेंगे। तो इस चैप्टर में एक सेकेंड, ये ऑप्टिमाइज नहीं हो रखी, हाँ अब ठीक है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है, जो कि हम पूरा का पूरा पार्ट 1 में कवर करेंगे। फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि क्या क्या एम्स होते हैं, लक्ष्य, और क्या क्या लक्ष्य होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, क्यों फिजिकल एजुकेशन आपको दी जाती है, क्या इसको देने का फायदा होता है। फिर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन के हम डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, किस तरीके से प्रगति हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद, इसको देखेंगे। कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल देखेंगे इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन के, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल देखेंगे अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के, स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बात करेंगे आपसे, और करियर ऑप्शंस देखेंगे फिजिकल एजुकेशन में। तो ये सब चीजें हम आपको एक एक पार्ट में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हमारे पार्ट 1 में हम फिजिकल एजुकेशन की आपको डेफिनेशन और समझाएंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का। जितनी भी आपको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है स्कूल में, कॉलेज में, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है आपका फिजिकल एजुकेशन। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि उसके बिना आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, ठीक है। आप हर तरीके से एजुकेशन ले लो, आप पढ़ लिख के आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर आपको अपनी बॉडी के, माइंड के बारे में फिजिकल एजुकेशन ही नहीं है तो आप अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल नहीं रख सकते और बाद में आपको जाके इसकी बहुत परेशानी होगी या फिर आपको कहीं और से सीखना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। इसलिए हमारे जो पूरा का पूरा एजुकेशन प्रोसेस है उसका बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो फिजिकल एजुकेशन के कई एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें समझना चाहिए है, ठीक है, और हम समझेंगे भी। तो एम्स ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या लक्ष्य होते हैं, ठीक है, मतलब फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ाने का क्या लक्ष्य होता है, क्या मकसद होता है, इसको हम समझेंगे। किन किन क्या क्या मकसद होते हैं इसको भी समझेंगे। हो सकता है आपके लिए जो मकसद है वो इतने खास ना हो, कुछ आपके लिए बहुत जरूरी हो, तो उन मकसद को समझिए और उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी जरूरत को समझिए और फिजिकल एजुकेशन को अपने लिए सीखिए ताकि आपके लिए वो आगे जाके काम आ सके। एंशिएंट इंडिया में जो प्राचीन भारत था, जो फिजिकल एक्टिविटीज थी बहुत ही जरूरी हिस्सा थी, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी फिजिकल एक्टिविटीज। यहाँ पे हम स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी पे स्ट्रेन पड़े, माइंड पे स्ट्रेन पड़े। स्ट्रेन इन द सेंस कि एक ऐसा स्ट्रेन जो आपको हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज, या आपकी बॉडी के ऊपर आप किसी भी तरह का प्रेशर डाल रहे हो जिससे वो और ग्रो हो सके, इसको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी। तो इस तरीके से ये फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। जैसे कि किसानों का देखें तो किसान खेती बाड़ी करते थे, रोज जाया करते थे, बहुत सारा काम करते थे, सामान उठाया करते थे, ढोया करते थे। तो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज ही थी जो हमारी जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। इसी तरीके से जो एंशिएंट ग्रीस था, प्राचीन ग्रीस में भी आपको देखोगे काफी ज्यादा जोर दिया जाता था फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कि आपको फिजिकल एजुकेशन की दी जाएगी, वहां पे आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा। तो इससे वजह से क्या होता था, वहां के लोग काफी ज्यादा
मतलब फिजिकली एजुकेटेड होते थे तो अपनी बॉडी का और माइंड का बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए वहाँ की आर्मी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और काफी समझदार थी। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रेट फिलोसफर्स थे, बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे जैसे कि सोक्रेट्स, एरिस्टोटल और प्लेटो, उनका भी यही मानना था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जवानों के लिए। ठीक है, चाहे जवान लड़का हो चाहे जवान लड़की हो, उन सबके लिए फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन और फिजिकल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है। आगे भी अपनी जिंदगी में देखते रहोगे कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू आपने कितनी सारी चीजों को आप कर पाए लाइफ में। ठीक है, क्योंकि सब जुड़ा ही होता है आपस में, कुछ भी आप पढ़ रहे हो लिख रहे हो तो सब कुछ जुड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी काम नहीं आने वाला आगे। और फिजिकल एजुकेशन तो ऑब्वियसली काम आने वाली ही है, क्योंकि आपका शरीर और माइंड आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, और कोई चीज रहे ना रहे। ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई अगर आप छोड़ भी दो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ भी दो, उसकी जगह पे आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ के या कुछ और चीज सीख के आप उस चीज को मतलब आप उसकी जॉब कर सकते हो या कर सकते हो। लेकिन फिजिकल एजुकेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी और माइंड आपके साथ हमेशा रहेगा, नहीं तो फिर आपको डॉक्टर के भरोसे रहना पड़ेगा। चाहिए अपना पैसा खर्च करिए डॉक्टर पे, इसलिए फिजिकल एजुकेशन आप सीखिए समझिए, क्योंकि बहुत ही आपके काम आएगी। अब फिजिकल एजुकेशन है क्या, ये प्रॉपर डेफिनेशन जो आज इस पार्ट की, इस वीडियो का जो पार्ट है, इसकी लास्ट टॉपिक है हमारा जिसको हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो कि फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू होती है, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा और कुछ भी इस तरीके का जिसमें आपको आपकी बॉडी और माइंड यूज करने को मिले, वो भी अच्छे तरीके से, तो उसको हम फिजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। और इन फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू आपको जब एजुकेट किया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है, ताकि आपके पूरी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उसकी तरक्की हो सके। ठीक है, उसमें कुछ नया आ सके। ठीक है, पूरे बच्चे के उसमें पर्सनैलिटी में कुछ नई चीज डेवलप हो सके, उसके फुलनेस और परफेक्शन तक, यानी कि उसके बेस्ट तक पहुंचने में। ठीक है, बेहतर से बेहतरीन होने तक आपके शरीर में, मन में और आत्मा में, इसी को हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन इसलिए इतनी जरूरी है, और फिजिकल एजुकेशन इसलिए आपका सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है, या फिर जो भी आपको फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं उनका ये लक्ष्य होता है कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके हर तरीके से आपका, और आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, यही आपका पहला लक्ष्य होता है फिजिकल एजुकेशन देने का। ठीक है, तो हमारा जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव और रिलेटेड होता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन का होता है, यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल डेवलपमेंट। आपके जो शरीर है उसकी ग्रोथ हो सके, उसका हर तरीके से आपका डेवलपमेंट हो सके, जिसे बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। इसी के लिए फिजिकल एजुकेशन सबसे जरूरी है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, आपके ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट, वो अंदर से ग्रो हुए। ठीक है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके तरह तरह के सिस्टम होते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो उनकी जो डेवलपमेंट होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो बड़े होते हैं, उसमें प्रॉपर्ली वो न्यूट्रिशन के साथ में वो बेटर होते चले जाते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं। इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम या फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल एक्टिविटीज के टाइम पे जो आपका जो शरीर होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इन सिस्टम से डिमांड करता है। ठीक है, तो बेसिकली कैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो वही बता रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जो भी आपको करवाई जाती है, आपका शरीर क्या करेगा, उस समय पे ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा तरह तरह की एक्टिविटीज से और ऑर्गन से। ठीक है, जो भी आपके पास जो भी आपके सिस्टम होंगे, ठीक है, आपके शरीर के अंदर जो जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अलावा भी कई तरीके के सिस्टम होते हैं। उनसे आपका जो शरीर है वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेगा, कहेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और इस वजह से क्या होना पड़ेगा, उन सिस्टम और ऑर्गन्स को प्रॉपर्ली बिल्कुल अपने बेस्ट लेवल पे फंक्शन करना पड़ेगा सही तरीके से, ताकि जो भी स्ट्रेस एक्टिविटी का जितना जोर आप डाल रहे हो उस एक्टिविटी के थ्रू अपने शरीर पे, उसको कोप अप कर सके, उसका सामना कर सके। और जब आप इस स्ट्रेस सिस्टम पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मेंटल डेवलपमेंट। अब मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज है, जब भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपका क्या होता है, आपका जो माइंड होना चाहिए,
मन होना चाहिए वो अलर्ट होना चाहिए, होश में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, आप पूरे कंसंट्रेशन होना चाहिए, जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें आपका पूरा ध्यान होना चाहिए और बिल्कुल कैलकुलेटेड मूवमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना सोचे समझे आपने कुछ भी कर दिया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो आप जो भी चीज कर रहे हो, ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज होती है जिसमें पूरा ध्यान की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो जब आप बैट को बॉल से मारने वाले हो, बॉल को बैट से मारने वाले हो, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि आप बिल्कुल सही से हिट करो बॉल को। थोड़ा सा मिस हुआ तो आपकी खुद की विकेट उड़ सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको, इसलिए आपका क्या होता है, माइंड आपका अलर्ट होता है उस टाइम पे, कंसंट्रेशन भी काफी डीप होता है और काफी आप सोच समझ के कैलकुलेटेड मूवमेंट्स करते हो। इससे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है और इसके अंदर आपके मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आपके रूल्स और रेगुलेशन आपको याद रखने पड़ते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है, ध्यान रखना होता है। गेम्स की टेक्निक्स को सीखना पड़ता है, उन्हें अप्लाई करते रहना है, इंप्रूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज, हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक है, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ता है। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज, आपको अपने शरीर के बारे में पढ़ना पड़ता है, तरह तरह के ऑर्गन, सबके मेंटल लेवल पे जो भी आपकी चीजें चलती है, इमोशनल थिंकिंग, ठीक है, जो भी आपके सोच विचार, जो भी आपके फीलिंग्स एहसास चल रहे होते हैं उनको समझना पड़ता है, ठीक है। और सेहत और बीमारियों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। इन सब चीजों को सीखोगे, आप जानोगे, इससे लिए आपका मेंटल डेवलपमेंट होएगा। इस तरीके से आपकी बुद्धि मजबूत होएगी और ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो आप करते हो इन तरीके के फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज में, इससे आपको सीखते हो कि कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना, ठीक है, जो मतलब रिजल्ट लाना, कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको, नई नई सिचुएशन को फेस करना अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। आप परिस्थितियों को फेस कर सकते हो बड़ी आसानी से अपनी डेली लाइफ में और फैसले ले सकते हो अपने आप आजादी से, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये मेंटल डेवलपमेंट इस तरीके से होती है फिजिकल एजुकेशन से। फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आप इमोशनली भी डेवलप होते हो। देखिए फिजिकल एजुकेशन जो होती है वो ये एम करती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, क्योंकि बिना किसी भी आप इमोशनल स्टेबिलिटी के, आप अगर आप रो रहे हो बैठ के, स्पोर्ट्स जब भी कोई गेम चल रहा है, आप हार गए, ठीक है, आपने खेल रहे हो क्रिकेट और आप आउट हो गए और आप इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं बना पाए कि मैं आउट हो गया 0 पे और आपने फिर फील्डिंग ठीक से नहीं करी, तब भी आप पूरा मैच हार जाओगे। तो इसलिए किसी भी स्पोर्ट्स में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। या फिर आपने 6 मारा और नेक्स्ट बॉल पे आपको बॉलर ने आउट कर दिया, तो कहीं आप बॉलर को ऊपर चढ़ जाओ, मारने लगो या गालियां देने लगो, तो वो भी चीज गलत है, उसी से आपका नुकसान होएगा। तो इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और ये आपको फिजिकल एजुकेशन के साथ में आपको सीखने को मिलेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। जो इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है आपको मदद करती है किसी भी तरीके की सिचुएशन को फेस करने में, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अब जो कंपटीशन होते हैं सबसे इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं, यानी कि एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होते हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते और ये आपका कैरेक्टराइज होते हैं सक्सेस एंड फेलियर। तो किसी भी कंपटीशन में आपकी हार जीत होती रहती है, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन आपको सिखाती है कि चाहे आप कामयाब हो या मतलब जीतो, चाहे आप हारो, आपको दोनों को एक्सेप्ट करना है ग्रेसफुली, बड़े ही तरीके से प्यार से एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो भी मददगार होती है आपकी जिंदगी भर में, ठीक है। इसी तरीके से आप जिंदगी में भी कभी आप हारते हो जीतते हो, तो इसलिए आपको एक्सेप्ट करने की आदत पड़ जाएगी दोनों चीजों को सही तरीके से। इस तरीके से आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन आपको सोशली भी डेवलप करती है क्योंकि ये आपको कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज देती है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि तरह तरह की अपॉर्चुनिटी, काफी ज्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटीज, मौके देती है अपने पार्टिसिपेंट, जो भी सब पार्टिसिपेट करता है, कि वो दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकें और दूसरे ग्रुप्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनसे दोस्त बना सकें और इस तरीके से आपको सोशल डेवलपमेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, लोगों से बात करने का तरीका आपका डेवलप होएगा, ठीक है, और आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये आपको एक पूरा का पूरा होलसम एक्सपीरियंस देते हैं, आपको काफी चीजें सीखने को मिलती है, सोशल नॉर्म्स आपको सीखने को मिलते हैं जो भी आसपास की सोसाइटी में चल रहे हैं। और इंडिविजुअल क्या करता है, कोई व्यक्ति होता है उसको कई तरह की सोशल क्वालिटीज और सोशल हैबिट्स को डेवलप कर लेता है कि कैसे उसको सोसाइटी में लोगों के बीच में रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है, ये सब चीजें वो सीखता है। जो वैल्यूज होती है कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन की, ये भी इंकलकेट होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। यानी कि
वैल्यूज, आपको आपस में कॉम्पीट भी करते रहना है स्पोर्ट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली करना पड़ता है, ठीक है, कि आपको बेहतर करना है दूसरे से, और कोऑपरेट भी करना है। अगर उसको कहीं जरूरत है तो मतलब उसको नहीं, आपके अपोजिट टीम को नहीं, अपनी टीम के आपको किसी व्यक्ति को आपकी हेल्प की जरूरत है तो उसके साथ कोऑपरेट करके करना है। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही पूरा मैच जिता लोगे। तो ये जो दो वैल्यूज होती हैं कंपटीशन और कोऑपरेशन की, ये भी आपके अंदर इनकलकेट होती है, आपके अंदर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन आपकी हेल्थ का भी डेवलपमेंट करता है, आपकी सेहत को भी बढ़िया करता है। तो हेल्थ नॉलेज जो है वो एक हिस्सा है और पार्सल है आपके पीई प्रोग्राम का, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का, ठीक है। यानी कि आपको जब भी आप फिजिकल एजुकेशन कहीं पे भी पढ़ोगे, चाहे स्कूल में पढ़ो चाहे कॉलेज में पढ़ो, आपको हेल्थ सेहत के बारे में भी आपको काफी ज्ञान मिलेगा, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। और जो स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ उसमें प्रिंसिपल्स और इंपॉर्टेंट रूल्स नहीं होते हेल्थ एजुकेशन के, बल्कि जानकारी भी होती है कि किस तरीके से आप एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हो और किस तरीके से आपकी जो आसपास की कम्युनिटी है उसकी भी सेहत बेहतर रह सकती है। तो इन चीजों को सीख के आपकी भी सेहत बेहतर रहेगी और आपके आसपास के लोगों की भी बेहतर रहेगी जिंदगी, अगर आप उन चीजों को अप्लाई करते हो अपनी डेली जिंदगी में, ठीक है। और ये आपको ये भी बताता है कि हेल्थ हजार्ड जो सोसाइटीज में, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा, तो जितनी भी तरीके की बुरी चीजें होती हैं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आपकी बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हो, किस तरीके से आपको इनसे दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, ये सब भी आपको बताया जाता है। ये भी जितने भी नॉलेज होती है, ये आपके क्या करते हैं, एक हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल को बिल्ड करती है और सोसाइटी को बिल्ड करती है, ठीक है। तो आपकी जो है एक बिल्कुल सेहतमंद और एक अच्छी खुशियों से भरी जिंदगी होगी और आपकी ऑटोमेटिकली फिर सोसाइटी की भी जिंदगी वैसी होगी। और फिर लास्ट आता है इसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है फिजिकल एजुकेशन से, ये भी एक एम होता है। ये आपका कंसर्न होता है बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ में, कि आपका कितना अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से, यानी कि आपका ब्रेन और आपकी मसल्स या आपके बॉडी पार्ट्स में क्या कोऑर्डिनेशन है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है उतना ही आप कोई भी काम बिल्कुल बेहतर तरीके से कर सकते हो। जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं फिजिकल एजुकेशन के साथ में, तो आपके जो ये कोऑर्डिनेशन है और इम्प्रूव होता चला जाता है। आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा होएगा तो आपको मदद मिलेगी थकान से बचने के, थकान भी आपको काफी देर से होगी। जब कोई बड़ी खतरनाक या पूरी एनर्जी से भरी एक्टिविटीज कर रहे होगे तब भी आपको थकान काफी देरी से होगी और उससे आप बच सकते हो अगर आपका अच्छा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होगा तो। और ये आपकी वर्किंग को भी इंप्रूव करता है तरह तरह के इक्विपमेंट और टूल के साथ में। तो सिर्फ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से आपको थकान से ही नहीं बचोगे, आप कोई भी तरह के इक्विपमेंट और टूल से आप उससे बेहतर तरीके से काम कर सकोगे, जिससे आपको ही खुशी मिलेगी। और इसको हम बोलते हैं साइकोमोटिव डेवलपमेंट या कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। तो ये इसके कुछ नाम है जो हम इसे बोलते हैं।